हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं प्रदीप मालिक एक बार फिर आपके साथ आ चुका हूं एक नए सेशन के साथ। तो जैसा कि आपको पता है, हम आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी अच्छा करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को लेके चल रहे हैं। और इस सीरीज में हमने जो हमारे प्रीवियस चैप्टर है उससे जो एमाइंस है उनके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज टाइप और सब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, वो हमने डिस्कस करे थे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस का, और इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस सेशन के साथ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लूकोज हमें ग्लूकोज बताना है कि ग्लूकोज बेसिकली क्या है। मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड या डाइसैकेराइड है। तो ग्लूकोज अगर हम मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड ये होते क्या है एक्चुअल, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बेसिकली? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, या फिर ऐसे सब्सटेंस जो कि हाइड्रोलाइसिस पे ये हमारे सब्सटेंस देते हैं, उनको कहा जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट होते हैं आपके पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन बेसिकली तीन तरीके से किया जाता है। पहले होते हैं हमारे मोनोसैकेराइड, दूसरे क्या होते हैं हमारे ओलिगोसैकेराइड, और थर्ड टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट हैं दैट आर पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेसिकली? ये इस टाइप के आपके कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते, मतलब इन्हें हम और सिंपल कंपाउंड में हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, वो हमारे मोनोसैकेराइड होते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो बेसिकली 3 to 10 हो सकता है। क्लियर है? ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड हमारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस पे ऑन हाइड्रोलाइसिस बेसिकली 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? पॉलीगोसैकेराइड जो कि हाइड्रोलाइसिस पर मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? पॉलीसैकेराइड। तो मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। क्लियर है? तो अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C6H12O6। और ग्लूकोज आपका एक क्या है बेसिकली? ग्लूकोज को हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इसलिए ग्लूकोज हमारा क्या होगा? ग्लूकोज हमारा मोनोसैकेराइड होगा। तो ऑप्शन ए जो इसका वो करेक्ट है। ओलिगोसैकेराइड बेसिकली जो हमारा सुक्रोज है वो हमारा ओलिगोसैकेराइड होता है, क्योंकि ये आपका जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोड्यूस करता है। पॉलीसैकेराइड जैसे हमारा स्टार्च हो गया बेसिकली, जो सेल्यूलोज हो गया, ये हमारे पॉलीगोसैकेराइड है बेसिकली। ये मल्टीपल यूनिट्स ऑफ आपका मोनोसैकेराइड प्रोड्यूस करते हैं जब इनका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। क्लियर? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2 मोनोसैकेराइड आर कनेक्टेड बाय। हमें पता है जब ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड की बात आती है तो उसमें आपका 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं बेसिकली कनेक्ट होते हैं। और 2 मॉलिक्यूल्स कौन से बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं? तो उनमें जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसके बिटवीन प्रेजेंट रहता है? 2 मोनोसैकेराइड यूनिट के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बिटवीन प्रेजेंट रहता है? ये 2 अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और फॉस्फोरस बॉन्ड बेसिकली इस टाइप का बॉन्ड नहीं होता हमारा। तो अगर हम इसमें देखें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच प्रेजेंट होता है? जब भी कोई 2 मोनोसैकेराइड यूनिट, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, ये आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं?
बेसिकली ये फॉर्मेशन करते हैं सुक्रोज का। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज किस बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं? ये बेसिकली बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, उस बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है या लिंकेज, जो कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड होता है। क्लियर है? तो मोनोसैकेराइड यूनिट कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होती हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से कनेक्ट होती हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन से बेसिकली किसका पॉलीमर है? तो अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? बेसिकली प्रोटीन्स आपके इनको पॉलीमर्स कहा जाता है। पॉलीमर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं बेसिकली वो आपस में कंबाइन होके एक लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हमारा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंट ऑफ अमाइनो एसिड एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, जिससे एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो हमारा प्रोटीन है वो बेसिकली क्या है? आपका अमाइनो एसिड्स का एक पॉलीमर प्रोटीन्स को कहा जाता है। मोनोसैकेराइड के पॉलीमर को क्या कहा जाता है? ये पॉलीसैकेराइड होते हैं। आपका न्यूक्लिक एसिड आपको पता है क्या होता है? आरएनए जो डीएनए है हमारे, उनको हम न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमाइनो एसिड। द प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच होता है? टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स? नहीं, अभी हमने डिस्कस किया कि टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बीच जो पाया जाने वाला बॉन्ड है दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड के बीच जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं हमारे आरएनए एंड डीएनए, जब इनका फॉर्मेशन होता है तो इनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स है बेसिकली वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। तो अमाइनो एसिड बेसिकली क्या है? ये आपकी प्रोटीन जो है उनकी सब यूनिट्स, मींस अमाइनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो जो अमाइनो एसिड होते हैं बेसिकली वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं? ये कनेक्टेड होते हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड से। कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे? पेप्टाइड बॉन्ड से। तो डिफरेंट अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से ये कनेक्टेड होते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली क्या होता है? जो CONH बॉन्ड है उसी को हम कहते हैं, उसी को कहा जाता है बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमाइनो एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुक्रोज के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के बीच प्रेजेंट होता है? बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस किया था कि सुक्रोज बेसिकली हाइड्रोलाइसिस पर, जब सुक्रोज का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड बेसिकली क्या होते हैं? जो कि दो आपके मोनोसैकेराइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। तो सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, जब इसका किया जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है, साथ में एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है। तो इट मींस जो सुक्रोज है वो बेसिकली किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है? हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब अल्फा डी ग्लूकोज, कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से कनेक्ट होते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जब कनेक्ट होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। सुक्रोज का फॉर्मेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, द करेक्ट आंसर विल बी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, मींस ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्विटर आयन क्या होता है? अब ज्विटर आयन के हम डिस्कस करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें अमाइनो एसिड डिस्कस करना पड़ेगा। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? बेसिकली नेम से ही क्लियर है, आपके ऐसे ये पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं जिनमें अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों ही आपके प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर R एल्काइल ग्रुप है जो कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए डिफरेंट होता है। अगर यहाँ पर आपका यहाँ पर CH3 हुआ तो अलग डिफरेंट अमाइनो एसिड होगा, R की जगह अगर हाइड्रोजन हुआ तो आपका अलग अमाइनो एसिड होगा। तो बेसिकली जो R है अलग अलग अमाइनो एसिड्स के लिए अलग अलग होता है। तो जब भी अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हो जहाँ पर C डबल बॉन्ड हो है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और अमाइन ग्रुप है। इसका नेचर क्या है? ये H+ आयन प्रोड्यूस करता है और ये H+ आयन गेन करता है। तो ये जो H+ आयन है ये फर्दर गेन करेगा। तो बेसिकली ये जो हमारा अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है एक डबल चार्ज सब स्पीसीज के फॉर्म में एग्जिबिट करता है।
और इस स्पीसीज को ही क्या कहा जाता है, बेसिकली इस स्पीसीज को ही कहा जाता है आपका ज़्यूटेरायन। तो ज़्यूटेरायन क्या होता है, बेसिकली इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों रहते हैं। ओवरऑल ये मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल रहता है, मींस पॉजिटिव सेंटर नेगेटिव सेंटर दोनों ही हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है, ये एक न्यूट्रल आपका स्पीसीज है। तो ज़्यूटेरायन क्या है, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज नहीं, नेगेटिव चार्ज भी नहीं होता, ये बेसिकली न्यूट्रल रहता है ओवरऑल, क्योंकि इसमें बोथ आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज इसमें प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर है, दोनों ही चार्ज हमारे प्रेजेंट रहते हैं, और इस तरीके के आयन को क्या कहा जाता है, इस तरीके के आयन को कहा जाता है ज़्यूटेरायन। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एंजाइम इज यूज्ड टू कन्वर्ट माल्टोज टू ग्लूकोज। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है उसमें भी हमने डिस्कशन किया हुआ है इस क्वेश्चन का। तो डिफरेंट ऑफ एंजाइम्स है, जैसे इन्वर्टेज की बात करें तो इन्वर्टेज क्या करता है, ये बेसिकली सुक्रोज को किस में कन्वर्ट करता है, ये सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है इन्वर्टेज एंजाइम। हम बात करें जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम क्या करता है, बेसिकली ये ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज की ये जो यूनिट है उसको किस में कन्वर्ट करता है, इथाइल अल्कोहल में। किस में कन्वर्ट करता है, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। और जो माल्टोज है, बेसिकली माल्टेज है, ये माल्टोज आपका एक डाइसैकेराइड है, ये माल्टोज का फर्दर हाइड्रोलाइसिस करता है माल्टेज एंजाइम, और किस में कन्वर्ट कर देता है, ये 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है, ये 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट करता है। तो जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है, जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज नेम से हमारा क्लियर है, माल्टेज। क्लियर, माल्टेज। माल्टोज को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, माल्टेज। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो आरएनए आपका एक न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए भी आपका न्यूक्लिक एसिड है, तो इसमें कुछ नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें नाइट्रोजनस बेसिस की, नाइट्रोजनस बेसिस की अगर बात की जाए तो 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, एक तो होते हैं प्यूरिन्स और दूसरे होते हैं पायरिडीन्स। प्यूरिन्स वो होते हैं जो कि डबल मेंबर्ड रिंग वाले होते हैं, इनमें क्या आता है आपका एडेनिन गुआनिन, इनमें आता है साइटोसिन थायमिन यूरेसिल। और प्यूरिन में क्या होता है, एडेनिन और गुआनिन, इसमें क्या आता है, एडेनिन और गुआनिन। तो प्यूरिन्स हमारे बेसिस होते हैं एडेनिन गुआनिन, पायरिडीन्स क्या होते हैं, साइटोसिन थायमिन और यूरेसिल। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में कौन कौन से आपके नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, तो डीएनए में एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन थायमिन प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए में अगर बात किया जाए तो आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है। यूरेसिल इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ थायमिन। तो बेसिकली आरएनए में कौन सा हमारा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट नहीं होता, आरएनए में हमारा थायमिन जो नाइट्रोजनस बेस है इज एब्सेंट इन आरएनए। क्लियर है। बाकी हमारा यूरेसिल, एडेनिन और गुआनिन तीनों ही नाइट्रोजनस बेस आपका आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूरेसिल मींस थायमिन आपका प्रेजेंट नहीं होता। थायमिन की जगह कौन सा होता है, यूरेसिल। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं, बेसिकली आपके अगर हम देखें जाए तो विटामिन की बात करें तो जो ए डी ई एंड के, ए डी ई एंड के जो विटामिन है दैट आर फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन से विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। और जो हमारे विटामिन बी एंड सी हैं, विटामिन बी एंड सी यहाँ है आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन, कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। क्लियर। तो ए डी ई के क्या है आपके फैट सॉल्युबल विटामिन, और विटामिन बी एंड सी क्या है आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जो विटामिन बी एंड सी है वो क्या है आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन। से विटामिन यहाँ पर ए की बात करें तो ए फैट सॉल्युबल हो जाएगा, विटामिन सी एंड डी में डी फैट सॉल्युबल हो जाएगा, ए और के बोथ दोनों ही फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन बी एंड सी। अब न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय, न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की
तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है आपका, न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन क्या होता है, तो जब नाइट्रोजनस बेस और आपका राइबोस शुगर के साथ जब नाइट्रोजनस बेस का एडिशन होता है तो बेसिकली किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में जब आपका फॉस्फेट ग्रुप हम ऐड करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड किया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, ये होता है आपका न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। और डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं, बेसिकली किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेंज करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारे दो स्पीसीज होती हैं जिन्हें हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, जैसे डीएनए और आरएनए, डीएनए एंड आरएनए, ये आपके दोनों ही क्या हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में कंबाइन किस बॉन्ड से होते हैं, बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड है ये आपस में कंबाइन होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये आपस में कनेक्ट होते हैं। क्लियर। तो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे। और इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को क्या कहा जाता है, या तो डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए एज यू नो दैट डीएनए इज अ डबल हेलिक्स कंपाउंड और आरएनए क्या है आपका, एक सिंगल हेलिक्स कंपाउंड होता है। क्लियर है। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच प्रेजेंट होता है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बीच प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसिडिक बॉन्ड आपस में, ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्लियर। तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा और इससे रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस के जो भी कंसेप्ट हैं वो भी आपके क्लियर हुए होंगे। अगर इसमें कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी की जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो और भी अच्छी हो सके। इसके अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का और उनसे जो भी रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट होंगे उनकी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।